हाय एवरीवन, आप सभी का उपासना सोनकर केक में स्वागत है। यहाँ पर मैं ट्रेंडिंग केक बना रही हूँ और इस ट्रेंडिंग केक बनाने के लिए हर केक का मेजरमेंट सेम होगा तभी ये केक बन सकता है, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर एक मक्खी आके बार बार परेशान कर रही थी मुझे, और जब वीडियो रिकॉर्ड करती थी तो मक्खी आ जाता था और वीडियो बंद करती थी तो भग जाता था। तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। और इससे ना मेरे पास अभी क्या हो गया है पता नहीं, हर केक इमरजेंसी का आता है। तो और रिक्वेस्ट किए कि बना दो आप करके, तो मैं ये केक एक्सेप्ट कर ली। और इसको बनाना इजी नहीं है क्योंकि इसे हैंग करना होता है, तो हैंग करने के लिए इसे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बट मैंने जैसे तैसे इसको बना लिया। बट मैंने इसे 3 से 4 घंटे सेट किया तभी दिया है, क्योंकि इसको क्रिस क्रॉस में बनाओगे तो इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेट के बिना ये केक बन ही नहीं सकता। जब तक मैं एक को क्रम कोटिंग कर रही थी तो दूसरे को सेट कर लेती थी, और जब दूसरे को सेट करती थी तीसरे को क्रम कोटिंग कर लेती थी। तो मैंने ऐसे ही किया, और ये केक को सेम मेजरमेंट में बनाना बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सोकिंग तो हर केक में करते ही, ये ज़रूरी है, बट इसमें सोकिंग कम करना है तभी ये केक बनेगा, क्योंकि ज़्यादा सोकिंग कर देंगे तो ये टूटने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि इसको हैंग करना है हमें। और यहाँ पर मैं बटर स्कॉच क्रश डाल रही हूँ। आप चाहे तो होममेड भी बना सकते हैं। और यहाँ पर चंक्स भी डाल रही हूँ, और चंक्स डालो ना तो बाइट आता है ना, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और मैं ज़्यादा सोकिंग तो नहीं कर रही हूँ, कम सोकिंग कर रही हूँ। सोकिंग करना ज़रूरी है बट इस केक में ज़्यादा सोकिंग नहीं करना है। और यहाँ पर फिर से मैंने बटर स्कॉच क्रश डाला, और क्रश को मैं चारों तरफ अच्छे से फैला लूँगी। और यहाँ पर बटर स्कॉच चंक्स भी डाल रही हूँ, और आप देख सकते हो कि केक कितना स्पॉन्जी है। और कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि ये बटर स्कॉच और पाइनएप्पल में ही हो। और इसको बनाते टाइम मुझे उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया था कि आप इस तरह से बनाना करके। कस्टमर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि डिज़ाइन अपने से बना लेना, बस कलर बताया थे कि कलर इस टाइप से होना चाहिए। तो एक वाइट रहना चाहिए। आप देख सकते हो आगे की वीडियो में मैंने कौन कौन सा कलर रखा है। बट ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप भी जब भी एक केक बनाएं तो एक दिन पहले बनाएं, क्योंकि ना इसे सेट करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्रम कोटिंग करके मैं रख रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें पहले से ही बता दिया था कि इसको बनाने के लिए बहुत टाइम का ज़रूरत रहता है। तो वो नाइट में काटने वाले थे केक, और मुझे ये केक का ऑर्डर सुबह। कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि हमारी हर बात को फॉलो करते हैं, हम जैसे बोलते हैं वैसे ही मानते हैं, और जितना प्राइस बोलो उतना देते हैं। तो ऐसे कस्टमर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं पाइनएप्पल क्रश डाल रही हूँ। आप चाहे तो होममेड भी बना सकते हो, और आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हो, बट यहाँ पर मैं रेडीमेड ले रही हूँ। बट होममेड बनाओ तो उसका टेस्ट अमेजिंग रहता है। आप जब भी बनाएं तो ज़रूर। इस केक को मैं 1.5 kg में बना रही हूँ। हाफ़ के जी का एक केक था, हाफ़ के जी का दूसरा केक था, हाफ़ के जी का तीसरा केक था, तो 1.5 kg में बना था ये केक। और कस्टमर ने बोला था कि 1.5 kg का ही चाहिए करके। बट जब भी मैं बनाती हूँ ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ तो चलता है, चलो हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे देते हैं ऐसा करके। यहाँ पर मैं बटर पेपर को निकालना भूल गई थी, तो अभी निकाल रही हूँ इसको। और आप जब भी ऐसे केक बनाएं तो पहले से प्रिपरेशन कर ले तो इजी हो जाता है केक को बनाने में। बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था, और मुझे रेडीमेड डेकोरेशन करना था, कोई फॉन्डेंट का काम नहीं करना था। अगर आप फॉन्डेंट का काम कर रहे हो तो एक दिन पहले फॉन्डेंट का सारे चीज़ आप बना ले, ड्राई करना पड़ता है। जब आप ऐसा केक बनाओ तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसे सेट करने के लिए छोड़ना पड़ता है, फिर इसको क्योंकि असेंबल करने में बहुत रिस्की रहता है ऐसा केक को। तो मैंने सारे क्रम कोटिंग फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था। और केक को बनाते टाइम मुझे ये डर था कि ये, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट बार बना रही थी, ऐसा केक मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही थी, तो मुझे डर भी था कि मैं इसे कैसे भेजूँगी, ये सही से जा पाएगा कि नहीं करके। माइंड में बहुत सारे टेंशन चल रहे थे, क्योंकि ये एक क्रिस क्रॉस था। तो आप देखना थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था कि ये टूट तो नहीं जाएगा करके। जब हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट किए रहते हैं और किसी का स्पेशल डे रहता है तो
मेरी वजह से ख़राब ना हो जाए, ऐसा करके माइंड में टेंशन रहता है। बट मैं फर्स्ट बार बना रही थी तो समझ सकते हो कितना रिस्क था इसको बनाने में। और इसे मुझे 30 किलोमीटर दूर भिजवाना था और हर कस्टमर का डिमांड था कि ज़्यादा क्रीम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो क्रीम बहुत पसंद होता है लेकिन बड़ों को क्रीम उतना पसंद नहीं होता। तो उन्होंने कहा था कि जितना क्रीम कम हो सके उतना ही करना। तो मैं उस हिसाब से बना रही थी, ज़्यादा क्रीम नहीं कर रही थी। जितना कम हो सके मैंने क्रीम कम किया। बट हम कस्टमर को कैसे समझाएं कि क्रीम के बिना डेकोरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। जब जब तक केक का फिनिशिंग अच्छा नहीं होता तो केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। आप कोई भी केक बना लीजिए, अगर आपका फिनिशिंग अच्छा नहीं है ना तो केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। और जो बिगनर्स हैं ना वो हमेशा पाइपिंग बैग से ही आइसिंग करें, उससे ना बेस्ट आइसिंग होता है। अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो उतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि क्रीम ऊपर नीचे लग जाता है। अगर अगर आप देख सकते हो पाइपिंग बैग से कितना प्रॉपर क्रीम लग रहा है, जितना ज़रूरत है उतना ही लग रहा है। और कस्टमर का तो डिमांड ही था कि क्रीम कम होना चाहिए करके, इसलिए मैं पाइपिंग बैग से ही कर रही थी पाइपिंग। और आप देख सकते हो कि आप जब भी इसको फिनिशिंग देना तो पायलेट नाइफ को आगे पीछे कीजिए, उससे कि क्रीम स्मच होगा और चारों तरफ अच्छे से फैलेगा। और ऊपर को भी अच्छे से करना। यहाँ पर मैं ना स्प्रेड नहीं की हूँ उतना कि इससे समझ आ जाए कि मैं किस प्रकार से बना रही हूँ इसको। और आप भी इसी प्रकार करना। अगर आप इससे पायलेट नाइफ से फिनिशिंग नहीं होता तो आप स्क्रैपर भी ले सकते हो। और आपके पास अगर स्क्रैपर नहीं है तो आप जुगाड़ से भी इसको फिनिशिंग अच्छे से दे सकते हो। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम में जेल कलर लिया है। और आप जेल कलर जब भी डालें तो हल्के हाथों से इसे मिलाएं, हार्ड हाथों से नहीं। और आप मिला के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। और जब आप फ्रिज से बाहर निकालें तो थोड़ा से और स्मच करना। उसके बाद इसको पाइपिंग बैग में भर के अच्छे और क्रीम को चारों तरफ एक इक्वल ही लगाएं। और पाइपिंग बैग से तो इक्वल ही लगता है, एक्स्ट्रा क्रीम भी नहीं लगता। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इजली हो जाता है। जितना भी क्रीम बचा था उसको ऊपर में डाल दिया, क्योंकि ऊपर में भी नहीं था क्रीम। और ऊपर को भी अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। बट ये वो नीचे में रहेगा तो ऊपर को उतना फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग का आदत हो गया है कि अगर हम केक बना रहे हैं तो पूरे अच्छे से फिनिशिंग करते हैं तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो केक बनाया जैसा नहीं लगता। इसमें क्रम कोटिंग करने के बाद भी सेट करना पड़ता है केक को। उसके बाद आइसिंग करने के बाद आधा आधा घंटे मैंने इसे सेट किया, क्योंकि इसे ना मुझे क्रिस क्रॉस में बनाना था तो इसे असेंबल करना भी बहुत टफ था। तो और इसे मैं हल्के हाथों से ऊपर को फिनिशिंग दे रही हूँ। ऊपर को फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मुझे बीच में रखना है तो इसे फिनिशिंग करने की तो उतनी ज़रूरत नहीं है। बट मैं इसे फिनिशिंग करके मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने डार्क वाला बनाया। इसमें जो क्रीम बनाई थी उसमें एक ड्रॉप और डाला तो ये कलर बन के रेडी हो गया। और इसे भी मैं अच्छे से क्रीम को चारों तरफ अच्छे से इक्वल लगाऊंगी, ताकि ये बहुत ही प्यारा लुक आता है। जब लास्ट फिनिशिंग करते हैं ना तो केक का बहुत ही प्यारा लुक आता है। जब हम कोई भी केक बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप केक में फिनिशिंग नहीं लाओगे ना तो केक उतनी अच्छी नहीं लगेगी। आप कितना भी सिंपल डेकोरेशन कर लो बट फिनिशिंग बेस्ट होना चाहिए। क्रीम में अगर कलर डाल दें और बहुत देर तक छोड़ देना तो क्रीम थोड़ा फटा फटा जैसे हो जाता है और फिनिशिंग करने में दिक्कत हो जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सके इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लें और क्रीम को ज़्यादा देर बाहर ना रखें, नहीं तो फटा फटा हो जाता है, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आता। और यहाँ पर मैं इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखी थी 10 मिनट बाद। उसके बाद मैंने जो फाइनल बोर्ड मैंने किया था, लगाया था, उसको मैंने इस केक को असेंबल कर दिया। और इसके नीचे मुझे खाली खाली लग रहा था तो मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर बनाया, मेरे पास लेस था उसको लगाया। यहाँ पर सेकंड वाले को भी असेंबल कर रही हूँ। और जो साइड में क्रीम बाहर निकल गया था ना उसको भी मैं अच्छे से फिनिशिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद इसमें भी मैं बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ। आप इसको बहुत केयरफुली करना, वरना इधर से उधर हो जाता है और
उतना ज़्यादा सेट नहीं हुआ था मेरा केक, तो थोड़ा दिक्कत जा रहा था, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैं इसी में डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया। और मेरे को ना उतना क्रिस क्रॉस वाला नहीं नज़र आ रहा था, तो मैंने पैलेट नाइफ के हेल्प से इसे पुश किया और इजली हो गया। बट मैं डर रही थी कि ये टूट तो नहीं जाएगा, अगर टूट जाता तो मेरे पास कोई चांस नहीं था इसे सुधारने का, क्योंकि कस्टमर का कॉल आ गया था और मैं बहुत हड़बड़ी में इसका डेकोरेशन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कॉल किया था निकलने से पहले। तो मैं डेकोरेशन नहीं की थी पहले, जब वो आने वाले होंगे तो कर दूंगी, क्योंकि इसे मुझे ना फ्रिज में थोड़े देर रखना था, सेट करना था, तभी ये हो पाता, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस केक था तो इसे असेंबल करते टाइम लग रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था इसे असेंबल करने में। बट भगवान का नाम लिया और इसे कर दिया। और यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ा हो गया था तो इसे भी कट किया, लेकिन दिखने में जितना इसे बनाना इजी लग रहा था, इसको बनाना बहुत हार्ड था। और मैंने इसमें सिल्वर डस्ट नहीं डाली थी। जब भी हम सिल्वर केक बनाते हैं तो सिल्वर डस्ट डालते हैं तो केक में चमक आ जाता है, तो मैंने इसमें सिल्वर डस्ट डाला तो केक बहुत ही प्यारा लग गया। क्योंकि इसे डेकोरेशन तो मुझे यहाँ पर ना बॉर्डर लगाने से पहले सिल्वर डस्ट कर देना था, बट देर आए दुरुस्त आए ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं भी वही की। और यहाँ पर मैंने फॉक से बॉल लगा दिया गोल्डन कलर का। मैं पहले सोची यहाँ पर कि वाइट लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा कि पर्पल लगाऊंगी, फिर मुझे लगा कि गोल्डन कलर तो बेस्ट होता है, सब में अच्छा से हो जाता है, सब में अच्छे से फिट बैठ जाता है करके। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन फॉक से बॉल लगा दिया। उसके बाद मुझे थोड़ा और खाली खाली लग रहा था, तो मेरे पास डेकोरेशन आइटम तो था, तो मैं इसको भी लगा दिया। बट ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसका एक और टेंशन था कि इसे मैं रखूँ तो कैसे रखूँ, क्योंकि इसको उठाने में भी मुझे बहुत डर लग रहा था। और यहाँ पर मैंने वाइट कलर का पल्स भी डाला तो बहुत ही प्यारा लुक आया इसका। लेकिन इसको बना रही थी तो ज़रूर, लेकिन मुझे बहुत टेंशन था इसको बनाते हुए, क्योंकि ये आसपास जाता तो मुझे उतना टेंशन नहीं होता। और इसे 30 किलोमीटर भेजना था तो डर तो लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेड भी नहीं हुआ था। बट मैंने कस्टमर को बता दिया था कि आप इसे बहुत केयरफुली ले जाएं, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस केक है। डिज़ाइन मुझे नहीं दिया था लेकिन कलर उन्होंने दिया था। बट ये कैमरे में तो उतना खास नहीं लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे ना बेस को थोड़ा छोटा लेना था, बट मुझे लगा क्रिस क्रॉस है तो इधर उधर से होगा तो बोर्ड छोटा ना दिख जाए करके मैं बड़ा बोर्ड ली। बट बनने के बाद मुझे लगा, रियलाइज़ हुआ कि इसको छोटा लेना था। बट इसके बाद मैं कुछ नहीं कर बट कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत रिलैक्स हुई। केक कटने के बाद उसका कॉल आया कि केक बहुत ही अच्छा पहुंचा और बहुत ही अच्छा बनाया था ऐसा करके, तो मुझे